हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के आधार से कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा करने के पश्चात सम्यक चारित्र अधिकार में हिंसा के स्वरूप की चर्चा चल रही है कि हिंसा किसे कहते हैं। उस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के भेद के भाव को समझा भैया रहे हैं। भैया को एक बार ये स्पॉटलाइट कर दो। श्लोक नंबर 56 और श्लोक नंबर 57, 56 नंबर का श्लोक और 57 नंबर का श्लोक चल रहा है। पेज नंबर 93। वास्तविक धर्म तो प्रादौ अर्थात वह सम्यक दर्शन के प्रकटता से ही प्रकट होता है। बिना सम्यक दर्शन के तो भैया एक सेकंड। वास्तविक धर्म नहीं है। भैया एक बार ही भैया को स्पॉटलाइट कर दीजिए पूनम। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दो। बिना सम्यक दर्शन के तो धर्म की उत्पत्ति होती नहीं है। धर्म की उत्पत्ति में सर्वप्रथम क्या है? सम्यक दर्शन सहित ही धर्म की उत्पत्ति होती है, अर्थात धर्म का मार्ग है। और आचार्य देव कहते हैं कि उपदेश तो शुद्धोपयोग का दिया जाता है, अर्थात मुनि धर्म का दिया जाता है। ठीक है ना? मुनि धर्म कहना या शुद्धोपयोग कहना एक ही बात है। शुद्धोपयोग के बिना मुनि धर्म नहीं होता और मुनि धर्म के बिना शुद्धोपयोग नहीं होता। ठीक। छठा सातवां जो गुण स्थान है तो मुनि धर्म के बिना नहीं होता। ऐसे शुद्धोपयोग की भावना से हम जीव को उपदेश करते हैं, परंतु जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति में असमर्थ है, ऐसे जीवों को समर्थवान बनाने के लिए, क्या समर्थता प्रकट करने के लिए कि उन्हें भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति होए, वे भी निरंतर आत्मा के ज्ञान ध्यान में लीन रहे। ऐसे पंच महाव्रत आदि को प्रकट करने का भाव जिनके चित्त में है, ध्यान रखना ये सब भाव क्या है, इन सब का मतलब शुद्धोपयोग ही है, शुद्धोपयोग की भावना। उस शुद्धोपयोग की प्रकट करने के आधार से जीव को श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। श्रावक धर्म का उपदेश किस लिए करते हैं? श्रावक बनाने के लिए नहीं, शुद्धोपयोग का प्रकट करने का प्रोत्साहन प्रकट हो, उसकी ताकत प्रकट हो, तो उसके लिए उसको श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। और उसी श्रावक धर्म के अंतर्गत हिंसा की चर्चा चल रही है। वास्तविक हिंसा किसको कहते हैं? वास्तविक हिंसा तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह, राग और द्वेष का परिणाम ही है। अंतरंग में उपयोग में जो कषाय भाव है, ऐसे अनंतानुबंधी आदि परिणामों को हिंसा कहते हैं। जब तक अनंतानुबंधी आदि का अभाव नहीं होता तब तक जीव के जीवन में अहिंसक भाव भी प्रकट होता नहीं है। तथापि अंतरंग परिणामों का बाह्य आचरण से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, क्योंकि तदमस्त जीवों की जो क्रिया है वो उपयोग के अनुसार होती है।
जो मन वचन काय से होने वाली हिंसा है, ऐसे छद्मस्त जीवों की वह हिंसा किसके बिना नहीं हो सकती? उपयोग की प्रवृत्ति के बिना हो सकती नहीं है। और उस उपयोग की प्रवृत्ति में क्या निमित्त है? कि उस उपयोग की प्रवृत्ति में कषाय निमित्त है। ऐसा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुरन का जो परिणाम है, वो वास्तव में जीव की प्रवृत्ति में होने वाली हिंसा, अहिंसा आदि का द्योतक है, निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है। मन वचन काय से जीव हिंसा करने में समर्थ है? कि वास्तव में तो मन वचन काय से हिंसा करने में समर्थ नहीं है। मन वचन काय का जीव करता नहीं है ना। इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पिछली गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में तो मन वचन काय का कर्ता जीव नहीं है। इसका कर्ता जीव है, अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव है। और उस अज्ञान भाव की परिणति से होने वाला जो मन वचन काय का परिणाम है, उसे हिंसा कहती है। आती बात समझ में? ऐसे मन वचन काय की परिणति से होने वाली हिंसा के स्वरूप को समझा रहे हैं, जिसमें मूल निमित्त तो मिथ्यात्व और मोह अथवा राग द्वेष परिणामों का ही है, ऐसा जानना। अधिकार चल रहा है सम्यक चारित्र अधिकार। क्या कहते हैं कि जिनके जीवन में हिंसा नहीं होती वे जीव धर्मात्मा होते हैं अथवा सम्यक चारित्र होता है, ऐसा नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। सम्यक दर्शन सहित जिनके जीवन में अणुव्रत अथवा महाव्रत आदि का पालन होता है, ऐसे जीव अहिंसक होने से सम्यक चारित्रवान अथवा धर्मात्मा अणुव्रती अथवा महाव्रती कहलाते हैं। दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर अणुव्रत, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर महाव्रत आदि भाव प्रकट हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अब जिन जीवों के चित्त में वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ है, मोह का परिणाम है अथवा राग द्वेष का परिणाम है, तो वे राग द्वेष और मोह के परिणामों से युक्त जो परिणाम है, वो कैसे हैं? कि वो हिंसक है। सो किस प्रकार के हिंसक है? तो वो यहाँ पर समझाते हैं कि किस प्रकार से जीव के चित्त में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा निहित है। समझ में बात? मूल भाव हिंसा का नाम क्या है? मूलतः भाव हिंसा तो मिथ्यात्व ही है और राग द्वेष के परिणाम ही है। तो क्या कहते हैं, 96 नंबर का पेज है और 56 नंबर का श्लोक है। कारिका भी कहते हैं इसको, श्लोक भी कहते हैं, गाथा भी कह सकते हैं। ठीक। कस्यापि दिशति हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फलकालै, अनयस्य सैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलम विपुलम। 56 नंबर का श्लोक भी साथ में है। हिंसा फलमपरस्यै तु ददात्य हिंसा तु परिणामै, इतरस्य पुनर्हिंसा दिश्यत्य हिंसा फलम नान्य। क्या कहते हैं कि किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक ही हिंसा का फल देती है, अर्थात थोड़ा फल देती है। और किसी दूसरे पुरुष को वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है। क्या कह रहे? किसी पुरुष को तो हिंसा एक हिंसा का फल देती है, किसी पुरुष को हिंसा अहिंसा का फल देती है। क्या हुई? तो है हिंसा, और फल किसका हो रहा है? फल अहिंसा का हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, भाव समझाएंगे भी है ना। दूसरे पुरुष को वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है, और अन्य किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है तो अहिंसा, पर फल किसका देती है? हिंसा का देती है। तथा दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा का फल देती है, अन्य नहीं। क्या कहा? अन्य किसी पुरुष को अहिंसा हिंसा अहिंसा का फल देती है, कोई अन्य फल देती नहीं है। बेसिकली आपको क्या समझा रहे हैं? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का प्रसंग चल रहा है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से 8 श्लोक चल रहे हैं। जब कहते हैं हिंसा अहिंसा का फल दे रही है, अहिंसा हिंसा का फल दे रही है, तो बहुत सीधी सीधी सी बात है कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के बीच का भाव समझाया जा रहा है। अर्थात द्रव्य से तो की हिंसा, परंतु भावों से नहीं करने के कारण फल किसका लगा? जो भावों द्वारा किया गया परिणाम था उसका लगा। ये समझा रहे हैं कि परिणाम या फल किसी जीव को किसका लगता है? हिंसा का लगता है और अहिंसा का भी लगता है। परंतु कौन सी हिंसा और अहिंसा का लगता है? बोले जिसमें भाव निहित हो, भावों के द्वारा किया गया जो परिणाम है, उपयोग के द्वारा किया गया जो परिणाम है, अर्थात जिस परिणाम में जीव के उपयोग की प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही जीव को आश्रय होता है, और उसी आश्रय के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में?
इस ऐसा कहकर वो आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि काया से आप जो मर्जी करो, वचन से आप जो भी करो, है ना, ऐसा नहीं कह रहे। देखो कुछ लोग ऐसा छल ग्रहण करते हैं कि हमारे अंतरंग में तो भाव शुद्ध है, पर हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, पर हमारी अंतर्क से नहीं कर रहे, शरीर से कर रहे हैं बस। हिंसा हो रही है तो शरीर से हो रही है, आत्मा से, उपयोग से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि किन किन परिणामों में ऐसा होता है, किन किन परिणामों में ऐसा नहीं होता। बाह्य में होने वाले जो हिंसादि परिणाम है, अंतरंग में होने वाले उपयोग के आधार से ही होते हैं। उपयोग की प्रवृत्ति के बिना मन वचन काया की प्रवृत्ति होती नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझना। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा यहाँ पे कि परिणामों में तो अहिंसा और द्रव्य से हो गई हिंसा, परिणामों में हिंसा और द्रव्य से हो गई अहिंसा, तो ये किस प्रकार से बनता है, तो उसका भाव समझाएंगे। देखो, कुछ जीवों को अंतरंग में किसी का बुरा करना है, परिणाम तो अंतरंग में कैसा है कि हमें आमुक व्यक्ति का बुरा करना है, लेकिन पहले उससे दोस्ती कर रहे हैं, है ना, उससे दोस्ती करी और उसके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार किया, उसको अपने पाले में ले लिया विश्वास जमाने के लिए, और विश्वास जमा के फिर उसका बुरा करना चाहा, लेकिन सामने वाले के पुण्य का उदय था, उसका बुरा नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो आप हिंसा करना चाहते थे, परंतु हिंसक द्रव्य से हिंसा नहीं कर रहे हैं, द्रव्य से तो आप उसकी मित्रता कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका भला कर रहे हैं। लेकिन अंतरंग में चाहते हैं कि मौका मिलेगा तो बदला लूंगा, मौका मिलेगा तो बदला लूंगा, मौका मिलेगा तो कार्य कर दूंगा। तो क्या फल किसका लग रहा है, बोले द्रव्य से तो कोई हिंसा नहीं करी, परंतु भाव से हिंसा का जो परिणाम है, उसके कारण उस जीव को उसका फल लगता है। दूसरा एक और परिणाम ऐसा भी है कि जहां अंतरंग में तो हिंसा करना चाहता नहीं है, कदापि हिंसा नहीं करना चाहता, जीवों की रक्षा करना चाहता है, उनकी दया करना चाहता है, उनकी करुणा पालना चाहता है, फिर भी कदाचित दया करते करते, करुणा करते करते जीव की हिंसा हो जाती है। ऐसा भी होता है, उसकी रक्षा करते करते हिंसा हो जाती है, उसके उसके परिणाम अनुसार, उसके उदय अनुसार, उसके आयुष कर्म के उदय अनुसार, है ना, पाप कर्म आदि के उदय अनुसार उसकी हिंसा हो जाती है। तो ऐसे जीव को उस हिंसा का पाप लगता नहीं है। अर्थात जीव का जैसा उपयोग है, उस उपयोग से करने वाली जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में कदाचित हिंसा भी हो जाती है, कदाचित अहिंसक भी हो रह जाता है, परंतु जीव को परिणाम किसका लगता है, फल किसका मिलता है, फल तो जीव को अपने भावों का ही लगता है। ये समझा है। देखो क्या कहते हैं, और भाव कैसे होते हैं, तो जैसा आपकी मान्यता है वैसे आपके भाव हों। जो आपका अंतरंग में श्रद्धान है, वही आपके परिणाम हो। अंतरंग में श्रद्धान है कि आमुक प्रकार के भोजन में रस है, तो आमुक प्रकार के भोजन संबंधी विकल्प और विचार आते हैं। अंतरंग में श्रद्धान है कि आमुक प्रकार के भोजन में रस नहीं है, तो उस संबंधी विकल्प और विचार भी नहीं आते। कुछ बात समझ में आ रही है ना? जहां आपकी रुचि नहीं है, जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है, उस भाव संबंधी आपको विचार और विकल्प आते हैं, कर देखो आप, नहीं आते हैं। लेकिन जिन भावों में आपकी मान्यता है, रुचि है, श्रद्धान है, उस संबंधी तो सभी प्रकार के विकल्प आते हैं। आते नहीं आते? जैनियों को मांस खाने के विकल्प नहीं आते, लेकिन शाकाहार आदि करने के तो विकल्प आते हैं ना, क्योंकि जहां श्रद्धान है, जहां रुचि, वैसे विकल्प आते हैं। पकड़ में ही बात। तो क्या समझाना चाहते हैं कि हिंसा संबंधी और अहिंसा संबंधी भी जो विचार होते हैं, तो वह हमारी मान्यता अथवा श्रद्धान की अपेक्षा से ही होते हैं। अगर श्रद्धान है मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं, तो पर के भले बुरे करने संबंधी परिणाम भी आते हैं, है ना। कदाचित राग द्वेष के कारण आते हैं। मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष की अपेक्षा से ही जीव को परिणाम उत्पन्न होते हैं। देखो प्रवचन सार जी की 45, 46, 47 नंबर की गाथों में ये भाव आएगा, उदय की क्रिया और शाही की क्रिया। आगम कहता है कि छद्मस्तों को जो उदय की क्रिया होती है, अर्थात उदय के अनुसार होने वाली जो क्रियाएं हैं, वे बंध का कारण है। तो वे बंध का कारण क्यों है, क्योंकि वे मिथ्यात्व और राग द्वेष सहित होती हैं। आपको जो भी क्रिया हो रही है, आप जो भी कार्य कर रहे हो मनोवचन काय से, वो मिथ्यात्व, राग और द्वेष के परिणाम के बिना नहीं कर सकते। या तो उसमें मिथ्यात्व निहित है, या तो उसमें राग और द्वेष का परिणाम निहित है। राग द्वेष का परिणाम निहित है, या इच्छा 25 का शायद जो है ना, वो भाव वहां पर निहित है।
यदि ऐसा ना हो तो वह कार्य आपका हो सकता नहीं है। लेकिन केवलियों के साथ ऐसा नहीं होता। केवलियों की जो क्रिया होती है, गमनागमन आदि की क्रिया, उपदेश आदि की क्रिया, वो कैसी होती है कि होती तो वे भी उदय उदय की क्रिया है, परंतु वे बंध का कारण नहीं होती, इसलिए उनको शायी की क्रिया कहते हैं। जब वहां पे वो प्रसंग आएगा वो भाव मैं स्पष्ट करके समझाऊंगा। अभी यहाँ पे ये बात समझो कि इस जीव को जो भी क्रियाएं हो रही हैं हिंसा की और अहिंसा संबंधी, वो हिंसा और अहिंसा की क्रियाओं में जो उसका अंतरंग परिणाम है, उस जीव का अंतरंग वास्तविक श्रद्धान है, उस श्रद्धान अनुसार ही उस जीव को आश्रव अथवा बंध हो रहा है। मिथ्यात्व के परिणाम के साथ जीव की रक्षा करने का परिणाम है। क्या कहा? मिथ्यात्व के साथ जीव की रक्षा करने का परिणाम है। फिर क्या होता है कि मिथ्यात्व का आश्रव होता है, जमा पुण्य का आश्रव होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो मूल आश्रव कौन सा कहते हैं? पहले कहते हैं, पहले में पहला आश्रव है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व के साथ जीव रक्षा का जो परिणाम है, उस जीव रक्षा के परिणाम को शुभ परिणाम तो कहते हैं, परंतु चारित्र नहीं कहते। लेकिन सम्यक दर्शन सहित जो जीव रक्षा आदि के परिणाम है, ऐसे परिणामों को चारित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जीव रक्षा का परिणाम चारित्र नहीं है। जो सम्यक दर्शन अंतरंग में प्रकट हुआ है उसका नाम चारित्र है। अंतरंग में जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आदि संजुलन आदि, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान आदि कषायों का जो अभाव हुआ है, उसका नाम वहां पर चारित्र है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? तो जीव को बंद किसका हो रहा है, आश्रव किसका हो रहा है? तो दो प्रकार से, एक उसकी मान्यता का और एक उसके भाव यानी कि परिणामों का। तो परिणाम जैसे होंगे वैसा आश्रम होगा। क्रिया कैसी होगी? बोले कभी कभी क्रिया शुभ परिणामों में अशुभ हो देखी जाती है, और कभी कभी क्रिया अशुभ परिणामों में शुभ देखी जाती है। एक और उदाहरण देता हूँ। आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान के आगे दर्शन कर रहे हैं, आप शब्द नहीं कह रहे हैं, परंतु अंतरंग में किसी को देख देख कर जल रहे हैं। आपकी मान कषाय की बढ़ रही है, हानि हो रही है, क्रोध आ रहा है आपको, आप मायाचारी कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो कर तो रहे हैं आप क्रिया अच्छी शुभ, द्रव्य से तो आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग परिणामों से आप निरंतर क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। फल किसका लगेगा? आप मंदिर में बैठे थे इस बात का फल लगेगा, अथवा आप जो क्रिया कर रहे हैं उसका लगेगा। एक और उदाहरण देता हूँ। एक आर्य का शरीर से बदबू आती थी ना उसके, तो उसने आर्य का धर्म अंगीकार कर लिया, और आर्य का बनने के बाद अंतरंग में क्या विकल्प उठा कि एक वेश्या के पीछे 5 पुरुष जाते थे, उन्हें देखकर ऐसा विचार किया अंतरंग, क्या विचार किया कि कितनी भाग्यशाली है। अब क्रिया तो क्या थी? ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत की। और परिणाम क्या था कि किसी स्त्री के पीछे 5 पुरुष जाते थे, उसको भाग्यशाली मानती। क्या हुआ? क्या आश्रम उदय आया कि वो द्रौपदी के नाम से पांचाली, है ना, 5 पतियों की पत्नी ऐसी प्रसिद्ध हुई, मैंने ऐसी लोक में प्रसिद्ध हो गई। ऐसा उसका अपमान हुआ। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसे हजारों उदाहरण है वर्तमान युग में। तो क्या कहते हैं कि क्रिया आप क्या करते हैं और परिणाम आप क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं, परिणाम पूर्वक की गई क्रिया एक बात, दूसरी बात जो मूलतः आश्रव होगा वह तो परिणामों का ही होगा। ठीक, तो कैसे कैसे होता है देखो समझाते हैं, यहाँ पे टीका करके समझाते हैं। किसी जीव को अहिंसा उदय के परिणाम में हिंसा का फल देती है। उदय के परिणाम में अर्थात माने जीव ने की तो अहिंसा, लेकिन अंतरंग परिणाम कैसे थे? उसके अंतरंग परिणाम उसके हिंसक थे, तो उसको हिंसा का फल प्राप्त होता है। और किसी जीव को अंतरंग में तो किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है। किसी जीव को अंतरंग में तो किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है, परंतु बाहर में उसे विश्वास दिलाने के लिए भला करता है। बाहर से हिंसा नहीं कर पा रहा है उसकी, ना कर रहा है, अथवा बुरा करे तो भी उसके पुण्य के उदय से, उसके निमित्त से उसका भला हो जाता है। करने तो जाता है बुरा और हो जाता है उसका भला, है ना। वहां बाहे में तो उसकी दया की दिखावट दिखाया, तो क्या जैसे मैं उसकी दया कर रहा हूँ, उसे बचा रहा हूँ, है ना, उसका भला कर रहा हूँ।
परंतु अंतरंग में हिंसा के परिणाम होने से हिंसा के फल को पाता है। पंडित टूडूमल जी आपको जगह जगह पे याद दिलाते हैं, परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। कौन से परिणामों की संभाल की बात कर रहे हैं? इस उपयोग की बात कर रहे हैं। तुम जरा विचार तो करो कि तुम क्या क्या विकल्प कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, तुम अपने परिणामों से क्या कर रहे हो। मन से, वचन से, काया से होने वाली इस हिंसा में वचन और काया से तो तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो जितना तुम अपने मन से कर रहे हो। विचार तो करो। तुम कहो कि नहीं हमने तो कोई पाप नहीं किया, क्या तुमने सचमुच कोई पाप नहीं किया? यहाँ कह तो रहे हैं कि बाहर में तो दया की, बुरा नहीं कर पाया, करना भी चाहा तो उल्टा उसका भला ही हो गया। पर अंतरंग में एक समय के लिए भी ये विचार नहीं छोड़ा कि किसी प्रकार इसका जीव का, इस आमुख जीव का मैं बुरा कर दूं। क्या कहते हैं, जब उदय आएगा तो फल किसका मिलेगा? कि फल तो परिणामों का मिलेगा, अर्थात हिंसा का मिलेगा। और क्या कहते हैं, पुनः इतरस्य हिंसा अहिंसा फलम दिशति अन्यत ना, अर्थात अन्य किसी जीव को हिंसा अहिंसा के फल को देती है। हुई तो हिंसा, लेकिन फल किसका देती है? फल अहिंसा का देती है, अन्य फल नहीं देती। द्रव्य से तो हो गई हिंसा, लेकिन फल किसका मिला? फल मिला अहिंसा का, अन्य फल नहीं प्राप्त होता उसको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है कि किसी जीव के परिणामों में बहुत दया थी, बहुत करुणा थी, अंतरंग में धर्म का परिणाम है, जीव का बुरा करना नहीं चाहता है, और कदाचित बुरा हो भी जाता है ना, वो कदाचित हिंसा भी जाती है। अब देखो, ध्यान से समझना, वो उदाहरण तो आपने कई बार सुना ही है, शेर का और शूकर का। मुनिराज की रक्षा, आत्मानुशासन में जो उदाहरण आता है ना, एक भावलिंगी मुनिराज की रक्षा करते करते दो जीवों ने हिंसा की, एक दूसरे के साथ हिंसा का परिणाम किया, परंतु एक को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, एक को नरक की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि एक मुनिराज के का हरण करना चाहता था और एक मुनिराज की रक्षा करना चाहता था, है ना। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे परिणाम होते हैं। जैसे हम मंदिर आदि बनवाते हैं, शास्त्र आदि छपवाते हैं, है ना, इन सब में द्रव्य से तो हिंसा होती है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती। परंतु अंतरंग में हमारा जो उद्देश्य है वो हिंसा करना नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। और यदि हमारा उद्देश्य अंतरंग में हिंसा करना हो तो हम क्रिया तो कर रहे हैं दान की, पर चाहते हैं कि हमारा मान बढ़े, मेरे मान की पुष्टि हो, लोग मुझे बहुत दानवीर समझे। हम बना तो रहे हैं मंदिर, अंतरंग में भावना क्या भा रहे हैं कि इस मंदिर से मुझे धन और उपार्जन होगा। हम पढ़ा तो रहे हैं शास्त्र, और हम ये भावना करें कि शास्त्र, जितना अच्छा शास्त्र पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा धन संग्रह होगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? एक धर्म बुद्धि से शास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो शास्त्र पढ़ाने में जो वचनादि का उच्चारण हो रहा है इसमें हिंसा हो रही है, और इन वचना ये वचनादि के उच्चारण में होने वाली हिंसा से भी हिंसा का फल नहीं लगता। एक, लेकिन वही शास्त्र आदि पढ़ाया जा रहा है इस परिणाम से, किस परिणाम से? कि मुझे अधिक धन की प्राप्ति होगी। बड़े ध्यान से समझना। तो शास्त्र आदि पढ़ाने की अपेक्षा से क्रिया तो है शुभ, अन्य क्रियाओं की अपेक्षा से, विकथाओं की अपेक्षा से, लेकिन परिणाम किसका लगेगा? फल किसका लगेगा? फल लगेगा उद्देश्य का। आपने जो क्रिया की, अच्छी क्रिया की, अच्छा कार्य किया, लेकिन किस उद्देश्य से किया? उद्देश्य क्या था? अच्छा कार्य करने के पीछे, अच्छा वचन बोलने के पीछे, अच्छा भाव रखने, अच्छा दिखाने के पीछे जो अंतरंग में आपका परिणाम था वो क्या था? उसका तो विचार और विवेक हम रखते ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, इतरस्य हिंसा अहिंसा फलम दिशति अन्यतना, अन्य किसी जीव को हिंसा अहिंसा के फल को देती है, अन्य फल नहीं। हो तो रही है हिंसा, परंतु फल किसका मिलता है? अहिंसा का मिलता है। कैसे मिलता है? किसी के अंतरंग में दया भाव है और वह यत्न पूर्वक किसी दुखी जीव को देखकर उसके दुख निवारण में प्रयत्नवान है। उसका दुख दूर करने के लिए क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है कि उसको दुख ना पहुंचे, है ना।
फिर भी यदि उसे तत्काल कष्ट हो जाए, जैसे डॉक्टर, वैद्य क्या करते हैं कि उसकी जीव के प्राणों की रक्षा करने के लिए टाँका लगाते हैं, सुई लगाते हैं, हीलते हैं, अथवा जख्म पे दवाई लगाते हैं। तो जो जो मरीज होता है ना, उसको और तकलीफ होती है जख्म पे दवाई लगाने से, है ना, अथवा सीलने से, अथवा इंजेक्शन लगाने से उसको और तकलीफ होती है। लेकिन वो डॉक्टर किस उद्देश्य से, वो वैद्य किस उद्देश्य से, उस जीव के प्राणों की रक्षा करने के उद्देश्य से। समझना। आजकल तो उल्टा भी होता है, प्राण तो जीव के वैसे भी बचाए जा सकते हैं, परंतु धन कमाने की इच्छा से कम बीमार को ज्यादा बीमार बना रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सच्चे वैद्य हैं, जो सच्चे डॉक्टर हैं, अथवा जो जगत में सच्चे करुणावान जीव हैं, ऐसे जीव कदाचित जीवों की रक्षा के लिए जो परिणाम करते हैं और उन परिणाम पूर्वक जो कार्य करते हैं, उसकी रक्षा के लिए बच्चे को सिगरेट पीते देखा माँ ने तो लगाए थप्पड़ जोर के, है। तो थप्पड़ लगाए तो बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो माँ हिंसक है या अहिंसक है? क्या कहा? हमें बात नहीं समझ में। हाँ, किस उद्देश्य से लगाया उसको थप्पड़, किस उद्देश्य से पड़ी उसको मार? पकड़ में बात, मारना हिंसा है या अहिंसा है? ये मारना हिंसा है, लेकिन उद्देश्य क्या है मारने के पीछे? चोर पुलिस को मार, पुलिस चोर को मारती है नहीं मारती है? मारती है। किस उद्देश्य से मारती है? उद्देश्य होना चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए। दो राजा युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? किस उद्देश्य से करते हैं? समझ में बात। ऐसे बहुत प्रकार की हिंसा है, एक हिंसा नहीं है, बहुत प्रकार की हिंसा किस उद्देश्य से की जाती है? यदि वहां उद्देश्य मिथ्या है, विपरीत है, हिंसक है, तो हिंसा का फल देने वाला है। यदि वहां उद्देश्य सम्यक है, पुण्य भाव वाला है, धर्म भाव वाला है, रक्षा करने के परिणाम वाला है, तो वही वह हिंसा शुभ फल देती है, अच्छा फल देती है। तो क्या कहते हैं, फिर भी यदि उसे तत्काल कष्ट हो जाए, अथवा यत्न करते हुए भी उसके निमित्त से उस दुखी जीव का प्राणघात हो जाए, यत्न करते हुए भी, बचाने के परिणाम पूर्वक बचाते बचाते भी उसके प्राणों का घात हो जाए, तो क्या होता है, वहां यद्यपि बाह्य में तो उसकी हिंसा ही हुई है उस जीव की, परंतु अंतरंग परिणाम से वह अहिंसा का फल को प्राप्त करता है। क्या कहा? अंतरंग परिणामों के कारण वह क्या फल प्राप्त करता है? अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। और गजब की बात यह है, अब धारा उल्टी चलने लगी है। अपने परिणामों का तो जीव को जरा भी विचार नहीं है, विवेक नहीं। उसको क्या लगता है, जो मैं कर रहा हूं, बस इस करने के फल की प्राप्ति मुझे हो जाए। और आचार्य देव कह रहे हैं कि जो तू कर रहा है, उसके फल की प्राप्ति तुझे नहीं होगी। जिस उद्देश्य से कर रहा है, उस उद्देश्य के फल की प्राप्ति तुझे हो। समझ में आई बातें? समझ में ऐसा इस जीव को समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझने में नए समूह के ज्ञाता गुरु ही समर्थ है, ऐसा सातवां सूत्र है। वो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के सूत्रों को समझा रहे हैं ना, उसमें पांचवा और छठा सूत्र समझाने के बाद अब सातवें नंबर का सूत्र समझाते हैं कि जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का नए भाव वाला समूह है ना, हिंसा की अहिंसा का फल लग गया, अहिंसा की हिंसा का फल लग गया। एक जीव ने हिंसा की, बहुत जीवों को फल लग गया। बहुत जीवों ने हिंसा की, एक जीव को फल लगा। बहुत जीवों ने अहिंसा की, एक जीव को फल लगा। बहुत एक जीव ने अहिंसा की, बहुत जीवों को फल लगा। तो ये जो भाव, ये जो परिणाम है, कि हिंसा करे थोड़ी, फल लगे ज्यादा, अहिंसा करे थोड़ी, फल मिले कम। तो बोले ये जो नए समूह है, हिंसा और अहिंसा के संदर्भ का जो ये नए समूह है, इसे समझने में जो समर्थ हैं और समझाने में जो समर्थ हैं, वे तो नए समूह को समझने वाले, जानने वाले, वो श्री गुरु ही हैं, जो द्रव्य और भाव अर्थात आत्मा और पुद्गल के इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, जिन्होंने जड़ और चेतन की के भेद के पार को पा लिया है, और जो जानते हैं कि वास्तव में जीव किन परिणामों का, किन भावों का कर्ता होने से किन परिणाम और किन भावों के फल को पाता है, और किन का कर्ता नहीं होने से उनके फल को पाता नहीं है। ऐसे धर्म के मर्म को जानने वाले श्री गुरु ही समर्थ हैं,
इसलिए उन श्री गुरु की शरण में रहकर ही इस जीव का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसा उस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य देव 58 नंबर का यानी 58 नंबर का श्लोक कहते हैं। क्या है भावना? कि द्रव्य हिंसा भाव हिंसा समझाने में नए समूह के जो ज्ञाता है, ऐसे श्री गुरु ही समर्थ है, अन्य कोई समर्थ नहीं है इस नए समूह को समझाने के लिए। तो क्या कहते हैं? इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग दृष्टीनाम गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नये चक्र सच्चारः। इस प्रकार सुदुस्तरे अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले, सुदुस्तरे अर्थात जो बहुत मुश्किल है, जिसका पार पाना बड़ा कठिन है। क्या है वो जिसका पार पाना बड़ा कठिन है? बोले वो स्यादवाद रूपी चक्र, वो न्याय रूपी चक्र, जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमें फल क्यों लग गया? हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भले ही हमने सोचा पर किया तो नहीं ना। अरे भैया तुमने किया नहीं या कर नहीं पाए, अंतर है। होगा तो वही जो सामने वाले का उदय होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया जो अज्ञान का भाव है, अज्ञान परिणाम है, मोह का परिणाम है, राग द्वेष का परिणाम है, उसका कर्ता कौन? कौन है उसका कर्ता? बोले उसका कर्ता तो जीव स्वयं ही है। देह का कर्ता जीव नहीं है। क्या कहा तुमने? रात्रि भोजन किया, तो भोजन का कर्ता जीव नहीं है, बात तो पक्की है, परंतु भोजन के परिणाम का कर्ता कौन? उस भोजन के परिणाम का कर्ता तो जीव ही है। पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन जीव ने नहीं किया, बिल्कुल सच्ची बात है, वो पुद्गल का परिणमन है। परंतु पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन की इच्छा करने वाला कौन है? पांच इंद्रिय के विषयों की सेवन में सुख मानने वाला कौन है? क्या देह सुख मानती है? सुख तो तू ही मानता है। समझ में बात नहीं? समझ में? चोरी का पेट्रोल कौन पीता है, तुम या तुम्हारी गाड़ी? चोरी पेट्रोल चुरा के लाऊं और गाड़ी में डाल दूं, अपनी गाड़ी में डाल दूं, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? गाड़ी को पकड़ेगी या मुझे पकड़ेगी? है कि भैया मैंने तो बूंद भी नहीं पिया, पिया तो इस गाड़ी ने है, ये पेट्रोल तो इस गाड़ी ने पिया है। अगर पकड़ना है तो इसको पकड़ो। है कि नहीं? पकड़े तो तुम ही जाओगे। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अर्थात देह आदि यानी पुद्गल आदि की क्रिया मैंने तो की नहीं, बात तो सच्ची है, तुमने नहीं की, अथवा तुमसे हो नहीं पाई। दोनों बातें हैं ना, तुम कर नहीं पाए अथवा तुम्हें मौका नहीं मिला, तुमसे हो नहीं पाई, दोनों बातें हैं। परंतु वो जो परिणाम तुमने किया कि मैं करूंगा, करूंगा, कर नहीं पाए, करूंगा, उस करूंगा के परिणाम का कर्ता कौन है? फल का भोक्ता कौन होगा? कि उस परिणाम का कर्ता तू है, और इसलिए उसके फल का भोक्ता भी तू होगा। देखो एक बात समझो, जो सच्चे धर्मात्मा जीव होते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय अथवा सर्वज्ञता का भरोसा होता है, सदमस्तों में जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं ना, ऐसे वो मुनिराज होते हैं। तो देखो ये मुनिराज कितने सर्वज्ञता के भरोसा करने वाले, क्रमबद्धता का भरोसा करने वाले, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता का भरोसा करने वाले जो वो मुनिराज हैं, ये विकल्प नहीं करते कि कल मुझे कहाँ जाना है। क्या निश्चित नहीं करते? क्या निश्चित नहीं करते? कि मुझे कल अमुक दिशा में जाना है, 3 महीने बाद मुझे कहाँ जाना है, 6 महीने बाद मुझे कहाँ जाना है, 6 महीने बाद अमुक जगह पे पंचकल्याण रखा है, 3 महीने बाद अमुक जगह पे स्थान है, वहां जाना है। ये सब मुनिराज करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उद्गल के परिणमन, छह द्रव्यों के परिणमन का कर्ता मैं नहीं, पहली बात। और यह ज्ञान परिणाम की मैं करूंगा ये जो अनुबंध, इसके फल का भुगतान कौन करेगा? जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ये तो कैसा है? कैसा है? हवा के चलने जैसा है। हवा किस दिशा में चलेगी बोलो? और ये जो हवा चलेगी, वो कितने रज कणों को अपने साथ लेकर और कितनी दूरी तक ले जाएगी, कौन जानता है बोलो? जो हवा चलती है वो अपने साथ कितने रज कणों को लेकर चलेगी, और उन रज कणों को कितनी निश्चित दूरी तक लेकर जाएगी, कोई बता सकता है? केवल ही बता सकते हैं, और हम तो नहीं बता सकते।
और वे मुनिराज उस स्वतंत्रता का भरोसा करने वाले, निज चैतन्य में रमण करने वाले, ये विकल्प भी नहीं करते क्या, कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय लेने के पश्चात अब मुझे कुछ नहीं करना। अर्थात किसी के भला और बुरा करने का परिणाम तो वे करते ही नहीं है, अपितु अपनी दिनचर्या में भी जो सम्यक कार्य उनके निरंतर करने योग्य है उतना भर करते हैं। आमुक दिशा में जाना है, आमुक जगह में जाना है, आमुक व्यक्ति से मिलना है, आमुक को समय दिया है, ये सब परिणाम वे मुनिराज करते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं ये अज्ञान, इसके फल का भोक्ता कौन कि मैं स्वयं ही हूँ। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है ना? इतनी स्वतंत्रता जो जानते हैं, क्या नहीं करते, व्यर्थ के विकल्प, व्यर्थ के परिणाम नहीं करते। जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, वो सेठ सुदर्शन उपसर्ग हुआ, मौन क्यों है, क्या बल है उनके पास मौन का, ऐसी क्या ताकत है उनके पास कि रानी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, राजा उनको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे रहा है। हो सकता है जगत के सभी जीव उन्हें गलत ही समझ रहे हो, क्योंकि जगत में एक प्रथा, एक मान्यता है, पुरानी रीत है कि जो मौन है वो दोषी है। बोलो, है या नहीं? जगत की तो यही रीत है ना, कि जो चिल्ला रहा है, जो चीख रहा है, जो जोर जोर से बोल रहा है वो निर्दोष है, और जो मौन है, क्योंकि वो दोषी है इसीलिए तो मौन है, क्योंकि तुम दोषी हो इसलिए तो तुम्हारी आंखें बंद है, क्योंकि तुम दोषी हो इसलिए तो तुम्हारी नजरें झुकी हैं। क्या ऐसा ही है? वे सेठ सुदर्शन, पंचम गुण स्थानवर्ती, वस्तु की स्वतंत्रता को भली प्रकार से जानने वाले, इस विकल्प में जरा भी नहीं है कि मैं अपनी सफाई भी तुम्हारे समक्ष रखूं, क्योंकि वे जानते हैं जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला ना सका। आप देखो, सम्यक दर्शन की तो बात छोड़ो, अभी अभी वर्तमान में तुम विकल्प भर करो ना सर्वज्ञता के स्वरूप का, और विकल्पात्मक भाव से ही स्वीकार करो बस कि क्या वास्तव में इस जगत में अणु अणु स्वतंत्र है और प्रत्येक परिणमन निश्चित है। तो देखो अंतरंग में कितनी कितनी समता आती है। पंडित रोडमल जी क्या कहते हैं, भवितव्यता का विचार करके क्या आती है, समता आती है। कहते हैं या नहीं कहते? वो समता आती है अर्थात शांति मिलती है, कर्तृत्व का बोझ टूटता है। मैं अमुक का ऐसा करूं, अमुक के साथ ऐसा करूं, उसका भला करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, अथवा मेरे साथ ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। ऐसा विचार, ऐसा विकल्प ज्ञानी व्यर्थ ही करते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं, उपयोग की संभाल करना सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस जगत में अणु मात्र के परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूं, मेरे आधार से उसका परिणमन होगा नहीं, हो नहीं सकता। मैं करना चाहूं तो हो नहीं सकता। तो पंडित टोडरमल जी जब हाथी का वो आदेश दिया ना महावत को, पैर के नीचे कुचल दो उसको हाथी के पैर से, सहज है, क्या प्रतिकार करें बोलो, क्या करें? सहज है। क्या है ताकत, ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का बल है। वो बल है जिस बल के कारण वे बैठे हैं। हम बैठे अपनी मौन सो, वे मुनिराज सिगड़ी जलाई जा रही है, कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई रक्षा कर रहा है। क्या क्या विचार कर रहे हैं, क्या विकल्प है उनके चित्त में? करता न धरता कोई है, अणु अणु संयम में लीन है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? व्यर्थ के विकल्प, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरा भला कर दे, करते नहीं है। मैं आमुक का बिगाड़ करूंगा, आमुक ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वक्त मिलेगा बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक दिन हमारा भी क्या आएगा, दिन आएगा, है ना? क्या नहीं करना, क्या नहीं करते, ज्ञानी व्यर्थ के विकल्प करते नहीं, ज्ञानी व्यर्थ के विकल्पों में उलझते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं जगत का कार्य विकल्पों से होता नहीं, और वास्तव में होता नहीं है। कैसे होता है जगत का कार्य? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम।
क्या समझे? क्या है ज्ञानियों का चिंतन? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा प्रकृत परिणाम। क्या दूसरे के में मैं कुछ करूं, इस परिणाम को दूर हटाओ, ये व्यर्थ का परिणाम है। ये व्यर्थ का परिणाम करने से तुम्हारा भला होगा नहीं। क्या कहते हैं? त्यागवाद के भाव को जानने वाले वे श्री गुरु ही है, समर्थ है, जो इस जीव को इस वस्तु स्वरूप की खबर कराकर इन व्यर्थ के विकल्प, व्यर्थ के विचारों से बचाने में सक्षम है, समर्थ है। समर्थ है, क्या कहते हैं? अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले। बड़ा मुश्किल है क्या समझ पाना? वो जो स्यादवाद का चक्र है, और वो अति कठिन वो स्यादवाद के चक्र को किसने धारण किया है? श्री गुरुओं ने उसको धारण कर लिया है। अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले, अनेक प्रकार के भंगों से युक्त, अर्थात सप्तभंगमय है ना वो स्यादवाद जो भाव है, तो अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में, गहन वन में मार्ग भूले हुए पुरुष को, अर्थात इस संसार में वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला वो जो पुरुष है, उस पुरुष को वे जो गुरु है ना, जिन्होंने अति कठिन सप्तभंग के स्वरूप को समझ लिया है, जान लिया है, उससे वे युक्त हैं। वे श्री गुरु इस संसार में भटकने वाले उस जीव को, उस पुरुष को, अनेक प्रकार के नए समूह के जो ज्ञाता हैं, श्री गुरु ही शरण होते हैं। संसार में तुम्हें अगर दुख लगे, संसार रूपी वन से यदि तुम निकलना चाहते हो, भटक गए हो, मार्ग चाहते हो, तो तुम्हें वे अनेक प्रकार के भंगों के ज्ञाता श्री गुरु, वे ही तुम्हें शरण है, और जगत में दूसरा कोई शरण नहीं है। आई बात समझ में? जग में शरणा दोए। पहला कौन? देव शास्त्र गुरु, और दूसरा ये आत्मा। अब आत्मा जानने के बाद पहला आत्मा, और दूसरा देव शास्त्र गुरु। पकड़ में बात? जब मार्ग नहीं पता, तो पहला कौन? देव शास्त्र गुरु। फिर वो मार्ग बताएंगे तो किसका बताएंगे? निज चैतन्य ज्ञायक भाव का। जिनको मार्ग पता है उनके लिए पहला आत्मा, और फिर देव शास्त्र गुरु। पकड़ में बात? ऐसा ये स्यादवाद का चक्र है। इति सुदुस्तरे विविध भंग गहिने मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरुवः शरणम भवंती। अर्थात इस प्रकार सुगम पने, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसको समझना आसान नहीं है, बड़े ध्यान से समझ लो। मैं इस बात पे एक बात हमेशा कहता हूँ, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मेरी बात ऐसी लगेगी कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले हाईलाइट कर दी। जो लोग कहते हैं ना स्यादवाद तो बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, आप तो अपने जीवन में यूज करते ही हो। सारी दुनिया स्यादवाद के बिना चलती नहीं है। इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा। है ना? क्या क्या मुश्किल है कि बोलो एक अपेक्षा से तुम सही हो, एक अपेक्षा से हम सही है, किसी अपेक्षा से तुम गलत हो, किसी अपेक्षा से हम गलत है। यही तो स्यादवाद है। कितना सरल है, कितना मजेदार है ज्ञानियों का स्यादवाद। लेकिन आचार्य जब भी स्यादवाद की चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं जिसका पार पाना अति कठिन है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? कि हम तो कहते हैं कि बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, और आप जब चर्चा करते हो तो कहते हो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि भैया स्यादवाद, जिसे तुम स्यादवाद समझते हो, उसे हम स्यादवाद कहते ही नहीं है। सच्चा स्यादवाद भाव तो वह है जिसमें वस्तु स्वरूप निहित होता है, उसको स्यादवाद कहते हैं। जगत जिसे स्यादवाद के नाम से जानता है, अ, गुरुदेव कहते हैं वो तो फुदड़ीवाद है, अर्थात पागलपन है। वो तो पांच इंद्रिय के विषय कषायों की पुष्टि भर है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मायाचारी है, मायाचारी। क्या? किसी अपेक्षा से तुम सही, और किसी अपेक्षा से हम सही। क्या है ये? क्या है ये मायाचारी है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, लेकिन भैया बुरा नहीं मानना है, वो घटना ही ऐसी सब समाज के समक्ष हुई थी, तो मैं वो बात आपको समझाता
एक विद्वान, बढ़िया विद्वान, श्वेतांबर सभा में, हम भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, जैनियों का स्यादवाद इतना बढ़िया स्यादवाद है कि दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता, और श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष होता है ना। लेकिन स्यादवाद इस झंझट को मिटा देता है। क्या मिटा देता है? कि स्यादवाद को जानने वाले जानते हैं कि एक अपेक्षा से स्त्री को मोक्ष होता है, और एक अपेक्षा से स्त्री को मोक्ष नहीं होता है। किसने किसने मिटा दिया ये झंझट? कि ये झंझट स्यादवाद ने मिटा दिया। और इस स्यादवाद के झंझट को समझकर कि एक अपेक्षा से श्वेतांबर से ही है, और एक अपेक्षा से दिगंबर से ही है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। आई वो समझ में? फिर मेरा नंबर आया, है ना। तो मैंने कहा यदि ये स्यादवाद है कि एक अपेक्षा से आप सही हैं, यानी श्वेतांबर सही है, और एक अपेक्षा से दिगंबर सही है, तो ऐसा स्यादवाद मुझे स्वीकार्य नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, फिर ये जैन धर्म ही मुझे नहीं चाहिए, यदि जैन धर्म ऐसा कहता है तो। स्पष्ट कहा मैंने बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्यादवाद का ये काम नहीं है कि वो तुम्हारे झगड़े सुलटाए। क्या कह रहा हूं मैं? इस जगत के सारे झगड़े कौन सुलटा सकता है? स्यादवाद सुलटा सकता है। किसे कहते हैं झगड़ा? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, इसे झगड़ा कहते हैं। सास बहू का झगड़ा, इसे झगड़ा कहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा, इसे झगड़ा कहते हैं? एक गद्दी के दो दावेदार, इसको झगड़ा कहते हैं क्या जगत में? ये तुम्हें अभी जगत का झगड़ा ही मालूम नहीं है। त्यागवाद तुम्हारे जगत के, तुम्हारे घर के झगड़े मिटाने में सक्षम नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? कि हाँ, वो तो एक ही झगड़ा मिटाता है, जगत ही मिटा देता है। क्या? क्या? त्यागवाद जगत के झगड़े नहीं मिटाता। त्यागवाद कहता है जगत स्वयं झगड़ा है, और जगत को ही मिटा देता है। बोलो तुम्हें ऐसा त्यागवाद स्वीकार हो तो ग्रहण करना, और तुम ये समझो कि इस जगत में रहकर स्यादवाद मुझे सुखी कर देगा, अर्थात मेरे जगत के झगड़े मिटा देगा, तो स्यादवाद पे इतना समय नहीं है। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना। स्यादवाद की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें जगत स्वयं झगड़ा है, और जगत को ही जो स्वीकार, अर्थात जगत रूपी झगड़े को ही जो मिटा दे, उसका नाम स्यादवाद है। जगत के झगड़े जो मिटाए, उसका नाम स्यादवाद नहीं है। एक अपेक्षा से सास सही, एक अपेक्षा से बहू सही, ये स्यादवाद हो गया। ये स्यादवाद भैया, ये तो समझदारी है, इसमें सियासतवाद का कोई रोल नहीं है। क्या कहा? ये तो सामंजस्य है, ये तो मंद कषाय है, ये तो करुणा है, ये तो समझदारी हो सकती है, ये सियासतवाद नहीं है। सियासतवाद कहता है समस्त अपेक्षाओं से एकमात्र वस्तु सही है, और अन्य किसी भी अपेक्षा से वस्तु का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। क्या कहा? बात समझ में आती है नहीं आती है? निश्चय से हम सही और व्यवहार से हम सही, इसका नाम सियादवाद नहीं है। निश्चय से ऐसा और व्यवहार से ऐसा, इसका नाम सियादवाद नहीं है। निश्चय से ऐसा और इसको व्यवहार से कहना सो मिथ्या, इसका नाम स्यादवाद है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? बोलो भैया। निश्चय से तो आत्मा को मोक्ष होता है, और व्यवहार से उपवास आदि से मोक्ष होता है। क्या ऐसा धर्म है? बोले गुरुदेव का स्पष्ट स्पष्ट भरी सभा में स्टेटमेंट है, निश्चय से रत्नत्रय की प्राप्ति अर्थात शुद्धात्मा मोक्ष का कारण है, और व्यवहार से उपवास आदि व्रत आदि मोक्ष के कारण नहीं है, इसका नाम स्यादवाद है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? हम क्या परिभाषा करते हैं इस सप्तभंग और स्यादवाद की, हम क्या इसका प्रचार करते हैं, और वास्तव में स्यादवाद भाव क्या है, ये हमें बड़ी भली प्रकार से समझना चाहिए। जगत के झगड़ों को मिटावे, ऐसा स्यादवाद नहीं है। जगत रूपी झगड़े को मिटावे, ऐसा स्यादवाद है। तो आचार्य देव कहते हैं कि सुगम पने जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसका पार पाना सुगम नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार के भंग रूप गहन वन में सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, अर्थात जो स्यादवाद के भाव को समझ नहीं पाया है,
इस स्यादवादी सप्तभंग में जो वास्तविक वस्तु स्वरूप था उसको जो समझ नहीं पाया है, पकड़ नहीं पाया है, जो उलझ गया है इस सप्तभंग के भावों में, जिसको लग रहा है कि मैं उपवास करूं, व्रत करूं, तप करूं तो मुझे धर्म होगा, उल्टा नहीं पकड़ना। जिसको लग रहा है मैं मंदिर बनवाऊं, शास्त्र पढ़ूं, स्वाध्याय करूं तो मुझे धर्म होगा, जिसको लग रहा है कि मैं करुणा करूं, जीवों की हिंसा अहिंसा पालूं, पंच महाव्रतों का पालन करूं तो मुझे धर्म होगा। ये लिखा तो है जिनवाणी में ऐसा कि उसको धर्म होता है कि हाँ, जो सप्तभंग के स्वरूप को भली प्रकार से समझ नहीं पाया है, उसके गहन वन में उलझ गया है। समझे? वन में सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग जिसकी दृष्टि में नहीं आया है, अर्थात जिसकी दृष्टि सत्य स्वरूप को समझने में भ्रमित हो गई है, चक्का खा गई है, कंफ्यूज हो गया है, उसके लिए श्री गुरु ही शरण है। एक लाल बहादुर शास्त्री नाम के शास्त्री जी हुए। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लाल बहादुर शास्त्री उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने जैन जगत के एक विद्वान हुए लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। और वे लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले डॉक्टरेट थे जिन्होंने समय सार में डॉक्टरेट किया। सबसे पहले पीएचडी थे वो जिन्होंने समय सार जी में पीएचडी की थी, सबसे पहले भारत में। उससे पहले कोई पीएचडी करने वाला नहीं था समय सार जी। और वो जगह जगह पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करते थे, क्या? पुण्य फला अरहंता, अर्थात अरिहंत पद की जो प्राप्ति होती है वो पुण्य के उदय से होती है। तो दादा है ना अपने हुकुमचंद बहरल दादा, तो दादा कहते थे कि जब वो ये बात रखते थे प्रमाण के साथ, तो हम भी चक्का खा जाते थे। क्या? ये बात तो सही है, लिखा तो है। क्या लिखा है? कि पुण्य के उदय से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में? पुण्य फला अरहंता। तो दादा ये प्रश्न लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव से चर्चा की ना, तो कहते तब हमारी समझ में आया, हो ये लिखा ही नहीं है कि पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। हाँ, तो उसका भाव ये लिखा है कि अरिहंत भगवान के जो समुशरण आदि क्रियाएं देखी जाती हैं, उठना गमन करना आदि जो भाव देखे जाते हैं, वे सब पुण्य के उदय से देखे जाते हैं। अरहंत पद पुण्य के उदय से प्राप्त होता है ऐसा नहीं। अरहंतों को जो क्रियाएं देखी जाती हैं वे सब उदय से देखी जाती हैं, और वह उदय पुण्य का कहलाता है। और आगे और लिखा है उसमें, वास्तव में वे ओदाई की नहीं शाई की क्रियाएं हैं। इन्हें ऐसी ओदाई की नहीं समझना जैसी जगत के जीवों को ओदाई की क्रिया होती है। अर्थात वे बंध का कारण नहीं होने से, मात्र उदय होने से तो ओदाई की कहलाती है, और बंध का कारण नहीं होने से शाई की कहलाती है। अर्थात अरिहंत पना पुण्य के उदय से प्राप्त नहीं होता। जिन्हें अरहंत पदवी की प्राप्ति हुई है, वो तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ है, उस तीर्थंकर पद में होने वाली जो क्रियाएं हैं, परिणमन है, वे सब पुण्य का फल है। ये अर्थ है उसका। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहते हैं? जो भ्रमित हो गए हैं त्यागवाद के भाव को समझने में, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, भ्रमित, उनके लिए कौन शरण है? कि उस स्यादवादी सुदूर नए चक्र को ग्रहण करने वाले, जानने वाले, अपनी कनिष्ठ उंगली की धुरी पर घुमाने वाले, वे श्री गुरु, वे ही शरण हैं। उनके द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है। समझ में आई बात? कैसे हैं श्री गुरु? जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का परिवर्तन जाना है, अर्थात जो जिनागम के समस्त नए भावों को भली प्रकार से पहचानते और जानते हैं, सर्व नयों को समझने में वे समर्थ हैं। ठीक। नए समूह में मूड पुरुष हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, तो यह आठवां सूत्र कहते हैं। जिन्हें नए अर्थात भंगों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो स्यादवाद भाव को समझते नहीं है, वो हिंसा और अहिंसा के भाव को भी भली प्रकार से पहचान नहीं पाते हैं। और हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण वे पुरुष कैसे हैं?
मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। तो ऐसे भाव को समझाने वाला श्लोक नंबर 59 कहते हैं। तो 59 यानी कि 59 नंबर का श्लोक वह हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताणम।